छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे बख्श दो, बख्श दो, मुझे माफ कर दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अवश्य ही सौंदर्य जी का स्वर है, अर्थात वो भीतर है, परंतु ये राक्षस किसी भी पल इनके प्राण ले सकता है। छोड़ दो मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत खाओ मुझे, छोड़ दो। दुष्ट राक्षस निर्बल को सताकर बड़ा वीर बन रहा है। यदि साहस है तो बाहर आ और मुझे हरा के दिखा। गुफा में छिपकर तो कायर गुर्राते हैं, यदि साहस है तो बाहर आ और मेरा सामना करके दिखा। प्रतीत होता है कि तुझे लुका छुपी का खेल बहुत पसंद है। यदि 3 गिनने तक तू बाहर नहीं आया तो मैं तेरी मृत्यु बनकर भीतर आ जाऊंगा। मत खाओ मुझे, छोड़ दो। एक, मत खाओ मुझे, छोड़ दो। तीन, नहीं नहीं मुझे। ओए, इधर उधर क्या देखता है? मैं यहाँ हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए इस राक्षस से युद्ध करने को तैयार है। कौन है ये वीर? तो तू छोटा सा पक्षी मुझे चुनौती दे रहा है। तुम सचमुच बहुत छोटे हो। मेरे लिए अपने प्राणों को दांव पर मत लगाओ। चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ। अब तो बहुत देर हो चुकी है सौंदर्य जी। अब तो ये खेल आरंभ हो चुका है। अब या तो ये दुष्ट मुझे हराकर मार देगा या फिर मैं इसे हराकर आपको मुक्त करा दूंगा। तू चींटी की तरह है, इतना सा मसल दूंगा, पर तेरी जेवा बहुत लंबी है। पहले उसे खींचकर बाहर निकालता हूं। आजा। आजा। तुम तो सचमुच इस राक्षस को खेल खिला रहे हो। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी रक्षा के लिए अपने इस नन्हे दूत को भेजा।
लगता है दीदी ने बहुत ही विशेष और स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अच्छा ही हुआ मैंने ये कार्य उसे सौंप दिया। पर ऐसा भी क्या बनाया है कि उसकी सुगंध यहां तक आ रही है? पेड़े तो अवश्य ही केसर के बनाए हैं। मुंह से लार टपकने लगी है विमाता कद्रू। स्वयं पर नियंत्रण रखना अब असंभव होगा आपके लिए। वैसे इसकी गंध तो सचमुच इतनी सुहावनी है कि मैं भी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। भले ही अभी चख नहीं सकती, पर एक बार जाकर देख तो सकती हूँ ना। कैसी है तू? अभी आधा दिन भी नहीं बीता है तुझे व्रत रखे हुए, किंतु तेरा धैर्य अभी से समाप्त हो गया। भोजन की सुगंध से तेरे मुख में जल आ गया, किंतु तुझे ये नहीं ध्यान आया कि एक बूंद जल के लिए तेरे पुत्र तरस रहे हैं। ये व्रत तूने अपनी संतान की प्राण रक्षा के लिए रखा है ना, किंतु फिर भी तेरा मनोबल इतना कम है कि भोजन की सुगंध से तू हार गई है। मैं केवल भोग देखने जा रही थी कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। बस कर, बस कर। तू सबसे झूठ बोल सकती है, किंतु तू मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। कल तू अपने स्वामी के सामने बहुत बड़े बड़े वचन की बातें कर रही थी ना, क्या हुआ आज? यही कहा था ना तूने, यदि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ा कर ला सकती है तो मेरे अंदर भी सतीत्व की वही शक्ति है, वही दृढ़ निश्चय है। कहां गई वो शक्ति, कहां गया वो दृढ़ निश्चय? यमराज से टकराना तो दूर, तू तो अपने लोभ से भी नहीं जीत सकती। विंता को देख और सीख उससे। भोजन को देखना और सूंघना तो दूर, उसके मन में तो कोई विचार भी नहीं आ रहा है। और उसका पुत्र, तेरे पुत्रों की रक्षा, तेरे पुत्रों की सफलता के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। किंतु तू बस कर। ना मुझे विंता की स्तुति सुननी है, ना ही उसके पुत्र की। और मैं अच्छे से जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं, मेरे किस कर्म का क्या परिणाम होगा, ये तू मुझे नहीं बताएगी। आजा 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 आजा। अब ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। गरुड़, अब तक तो उसे आटा लेकर आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गया?
ये झड़प तो बहुत लंबी खींच गई। कैसे रोको इस राक्षस को? इस पे तो कोई प्रहार का वार भी नहीं हो रहा। व्रत के भोग में तो साधारण व्यंजन बनते हैं, तो फिर रसोई गृह से ये स्वादिष्ट और मसालेदार व्यंजनों की सुगंध क्यों आ रही है? अब कद्रू अपने लोभ से हारेगी और उसके पुत्र अपने प्राणों से। ये खाने की सुगंध से अपने मन को लालायित होने से क्यों नहीं रोक पा रही हूं मैं? जीवित पुत्रिका के व्रत का जीवन बस इतना ही था। अब अवश्य टूटेगा ये व्रत। क्या कर रही हो तुम? कद्रू, मैं तो व्रत का भोजन बना रही हूँ। व्रत के भोजन में इतने मसाले कब से प्रयोग होने लगे? और ये तड़का? व्रत का भोजन ना तो मैंने ऐसा देखा है ना कभी सुना है। कद्रू, मुझे भी पता है कि तुम ये सब नहीं खा सकती हो। ये तो तुम्हारे पुत्रों। मेरे पुत्रों को ढाल बनाकर तलवार मत चलाओ दीदी। मेरे पुत्रों में विष भरा है, किंतु उनके भीतर अपनी मां के लिए कितना सम्मान है ये केवल मैं जानती हूं। जब तक मैं व्रत रखूंगी, ना तो मेरे पुत्र राजसी भोजन करेंगे और ना ही तामसिक भोजन। और ये भी भली बात ही जानती हूं, ये जो भोजन तुम बना रही हो ना, जानबूझकर मुझे ललचाने के लिए बना रही हो। कद्रू की इच्छा शक्ति इतनी दुर्बल नहीं है। छोटा होकर भी इतनी शक्ति कि मेरा वार रोककर मुझे पीछे धकेल दिया। इस बालक में अद्भुत कौशल है, पर यह राक्षस भी विकट है। कैसे बचेंगे हम दोनों के प्राण? कितनी बार मैंने इसके तन पर आघात किया, परंतु हर बार इसके घाव पल भर में ही भर जाते हैं। कैसे विजय प्राप्त करूं इस पर? चलो। कद्रू, क्या कर रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। क्या?
जो क्षण भर के लिए मुझे क्रोध आया था, ये उसका प्रायश्चित है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी और तुम्हें खाना भी होगा। तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी भावनाओं को मेरे वचनों ने आहत नहीं किया है और मेरा व्रत टूटा नहीं है। कदरू, लो। पुत्र, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारी थाली लगा दूं? प्रभु विष्णु, आपकी बहुत बहुत कृपा कि आपने कद्रू दीदी की इच्छा शक्ति को दृढ़ बना दिया। पर अब मुझे सतर्क रहना होगा ताकि दीदी फिर से ऐसा कोई प्रयत्न ना कर पाए। गुफा के बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी क्या हुआ? जीवा कट गई तेरी। अभी तक तो मैं इसके हर वार को काट पाया हूँ, परंतु सत्य तो यही है कि इतने समय तक युद्ध के बाद भी थकान केवल मुझे ही हो रही है। इस राक्षस की ऊर्जा तो घट ही नहीं रही। कायरों की तरह छिप मत, सामने कर मेरा। यदि मुझे इससे जीतना है तो अपनी योजना बदलनी पड़ेगी, पर करूँ क्या मैं? ये बहुत ही विशेष शहद है गरु, इसे खा लो। भूख तो मिटेगी ही, बुद्धि भी चलेगी। आज तो माँ का व्रत है, उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तो फिर मैं ये कैसे पी सकता हूँ? इस राक्षस को गुफा के अंदर नहीं हरा पाओगे बालक। ये गुफा ही इसकी शक्ति का स्रोत है। किसी भी तरह इस राक्षस को गुफा के बाहर लेकर जाओ, तभी तुम इसे हरा पाओगे बालक। अरे वाह, बड़ा ही दिव्य शहद है ये। केवल सुगंध से ही उपाय सामने आ गया, वो भी ऐसे चल के। क्या कहा? आपका बहुत धन्यवाद सोमदत्त जी। आजा आजा। सोमदत्त जी। आपकी पत्नी को बहन कहकर पुकारा था मैंने, और वचन दिया था कि आपको सुरक्षित लेकर आऊंगा। पर अब मैं अपना वचन कैसे पूरा कर पाऊंगा? और माँ के लिए आटा भी तो ले जाना है। अब इसकी आज्ञा मैं किससे लूंगा? ये ध्वनि किस चीज की है? मैंने तो कभी नहीं देखा। इतना विश्वास
मुझे मेरे स्वामी के पास जाना है। हाँ, इतना विशाल। नहीं नहीं नहीं, क्षमा कर दो मुझे। राक्षस का अंत हो गया। हमें मुक्ति मिल गई। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान स्वयं दूत बनकर आए हैं, वो देखिए। कैसे बताऊं कि मैं सोमदत्त जी को बचा नहीं पाया। स्वामी, हे प्रभु विष्णु, आपने मेरा वचन व्यर्थ नहीं होने दिया। आपकी असीम कृपा है मुझ पर। इस समय मैं जीवित हूं तो केवल आपके कारण। यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक कार्य है जो केवल आप ही कर सकते हैं सोमदत्त जी। हाँ हाँ। मेरी माँ और विमाता ने जीवित पुत्री का व्रत रखा है। यदि आप उसके लिए मुझे मरुए का आटा देते तो। बस इतनी सी बात। जाओ लेकर आओ जल्दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। इस परछाई को देखकर मुझे पुनः भय का आभास क्यों हो रहा है? ये तो यमदूत है, तो इनका आभास हो रहा था मुझे। पर ये मेरा भ्रम है या सच में ये मुझे चुनौती देकर गए हैं कि शीघ्र ही ये मेरे भाइयों को भी ऐसे ही ले जाएंगे। प्रभु विष्णु, रक्षा कीजिए,
मेरे भाइयों के साथ ऐसा मत होने दीजिए। इनका स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही जा रहा है भैया। आपको क्या लगता है मां का व्रत सफल होगा? तू कल्पना भी नहीं कर सकता कालिया कि एक बड़े भाई को कितना कष्ट होता है जब उसे अपने छोटे भाई को यह कहना पड़े कि जो तू प्रश्न पूछ रहा है उसके उत्तर नहीं है मेरे पास। यही सत्य है। कालिया, मैंने मां को ये व्रत करता हुआ आज तक कभी नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा। जानते हो भैया, यदि धूमल अभी बोल सकता तो क्या बोलता? यही कि दासी मां भी ये व्रत रख रही है, इसलिए इस व्रत की सफल होने की आशा और भी अधिक है। हम सदैव इन्हें डांटते रहे भैया, किंतु एक बात तो माननी पड़ेगी, तख्तू धूमल ने जब भी कुछ कहा सत्य ही कहा। उठो सब, महारानगल प्राप्त सुनने को तरस गया हूं मैं। वचन देता हूं तुम सबको, मैं सबको वचन देता हूं कि आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा। एक बार आके खोलूंगा। आपका ये वचन मैं भी निभाऊंगा भैया, सबका साथ हमेशा निभाऊंगा। बस शीघ्र ही तुम सब स्वस्थ हो जाओ मेरे भाइयों, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। इन दोनों के मन में पीड़ा का ऐसा बवंडर उठ रहा है, तो कद्रू दीदी किस दशा में होंगी? सूर्यदेव ने हमारे अरुण को अपने रथ का सारथी बना लिया है। सच? हाँ विंता, बिल्कुल सच। तुम अब प्रतिदिन अपने पुत्र की लालिमा का अनुभव कर पाओगी और वो भी तुमको देख सकेगा। मैं ये भूल गई थी कि तू यदि विंता को नित्य देखता होगा तो तेरी दृष्टि मुझ पर भी पड़ती होगी ना। विंता ने कभी दोष नहीं दिया मुझे अरुण, किंतु तेरे मन में मेरे लिए कितना आक्रोश होगा। आज अपने पुत्रों की पीड़ा का अनुभव हुआ तो ना जाने क्यों मुझे तेरा स्मरण आया। कद्रू जैसे भावुक और उसे देखकर मेरी शंका और भी बढ़ गई है। यदि इसका और विंता का व्रत सफल हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों फिर से एक हो जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो इसका परिणाम बहुत घातक होगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। कुछ तो करना होगा।
धुआं कहां से आ रहा है? बस एक बार कद्रू जल पी ले तो इसका जीवित पुत्रिका का व्रत टूट जाएगा। अब टूटेगा कद्रू का ये व्रत। दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? दीदी, दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी। मैं तो बस आपको निर्जला व्रत तोड़ने से रोकने का प्रयास कर रही थी। यदि आपने यह जल पी लिया होता तो आपके पुत्र। निर्जला व्रत, जीवित पुत्र का व्रत, मेरे पुत्र। आपके पुत्र ठीक हैं। आपका व्रत नहीं टूटा है दीदी। पर आप पर हाथ उठाकर आपको जो कष्ट मैंने पहुंचाया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नासिमा, इतना दुस्साहस!
क्या लगता है तुझे तेरे घूरने से ये दोनों शांत हो जाएंगे? भय से दुपक कर छुप जाएंगे, वो भी तब जब तेरी माँ ने एक दासी की मर्यादा को भंग किया है। अपनी स्वामिनी को, इनकी माँ को थप्पड़ मारा है इसने। बस सब शांत। खतरू, इसने, इस दासी ने तुझे थप्पड़ मारा तो मुझे शांत होने के लिए कह रही है? क्षमा कर रही हूं इसे। इसने मेरा व्रत टूटने से बचाया है। अचानक ही मुझे भीषण प्यास लग गई। सत्य कहूं तो मैंने संयम खो दिया था। यदि विंता आज मुझे नहीं रोकती तो मेरे पुत्र। किंतु मां, आपको अचानक से इतनी प्यास क्यों लगी? इतना शीघ्र कहां चला गया? क्या मां? धुआं। इस कक्ष में अचानक से इतना धुआं भर गया था कि मेरा सांस लेना भी असंभव हो गया था। और उस धुएं के कारण मुझे तीव्र खांसी हुई। खांस खांस के मेरा गला सूख गया और एक पल के लिए ऐसा लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तभी मुझे जल दिखाई दिया और एक क्षण के लिए भूल गई मैं कि मेरा व्रत है। पर कक्ष में इतना धुआं हुआ कैसे मां? जो हुआ सो हुआ। अब हम अतीत की चिंता करेंगे तो भविष्य पीछे छूट जाएगा। हमें ये सोचना है कि हमें आगे करना क्या है। या सूर्यास्त होने को है और भोग की सामग्री का कुछ अता पता नहीं। क्षमा कीजिए, मुझे आने में विलंब हो गया। यह आटा लाने में सोमदत्त जी की आज्ञा आवश्यक थी और ये कार्य इतना सरल नहीं था। यह आटा ले आया, एक बार फिर हमारे ही जाल में असफल कर दिया इसने हमें। आटा लाना आसान नहीं था, ऐसा क्यों कहा इसने? आसान तो नोनी का साग भी लाना नहीं होगा, किंतु लाना पड़ेगा अंधकार होने से पहले। मैं लाऊंगा महारानी, बस बताइए मुझे कहाँ मिलेगा नोनी का साग? उसे लेने के लिए तुझे महर्षि अगस्त्य के आश्रम जाना होगा। क्या बात है दीदी माँ, ये नाम सुनते ही एक माँ शंका से कांप गई और एक माँ के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। कौन है महर्षि अगस्त्य? गरुड़ को ज्ञात नहीं कि ऋषि अगस्त्य कितने तेजस्वी ऋषि हैं। यदि उन्होंने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है।
विंता, मैंने तो सुना था कि तूने अपने पुत्र को ज्ञान ध्यान की सारी बातें बताई हैं, फिर भी इसे अगस्त्य महर्षि के बारे में नहीं पता, जिसके सामने पर्वत भी झुक जाते हैं। पर्वत भी झुक जाते हैं? तब तो ये महर्षि सचमुच अद्भुत है। इनके बारे में बताइए ना दीदी माँ। सप्त महान ऋषियों में से एक है महर्षि अगस्त्य। इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली कि एक बार उन्होंने विशाल पर्वत को भी विवश कर दिया था अपनी आज्ञा मानने के लिए। हम सब मानते हैं कि हिमालय सृष्टि का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसका स्वभाव ही है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना। एक दिन विंध्याचल पर्वत को हिमालय से इतनी ईर्ष्या हो गई कि उसने हिमालय से भी ऊंचा होने का हठ ठान लिया और तीव्र गति से बढ़ने लगा। शीघ्र ही विंध्याचल इतना शक्तिशाली और इतना ऊंचा हो गया कि उसने संसार का भ्रमण करते ही सूर्य को रोक दिया और पृथ्वी के आधे भाग पर सदैव प्रकाश रहने लगा और शेष आधा भाग सदा सदा के लिए अंधकार में डूब गया। ऐसी स्थिति में जीवन का विनाश होने लगा। पेड़ पौधे सभी प्रकार के प्राणियों का अंत होने लगा। ऐसे में देवताओं को भीषण चिंता होने लगी और वो उपाय की खोज में ब्रह्मदेव के पास जा पहुंचे। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तो केवल सृष्टि का सृजन करता हूं। विंध्याचल को बढ़ने से रोकना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। ब्रह्मदेव से इच्छा पूरी नहीं हुई तो सभी देवगण विष्णु के पास जा पहुंचे। प्रणाम विष्णु जी। सृष्टि में जो होता किसी न किसी कारण से ही होता और इसीलिए आपकी समस्या का समाधान करना मेरे लिए संभव नहीं। विंध्याचल के विकास को रोकने का उपाय महादेव शिव शंकर ही कर सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही महात्मा है जो पृथ्वी पर छाए इस संकट का समाधान कर सकते हैं और वो है महर्षि अगस्त्य। आप सब उनके पास जाइए, समाधान अवश्य मिलेगा। प्रणाम अगस्त्य ऋषि। विंध्याचल से भी बड़ा उसका अहंकार है। एक बार वो अहंकार समाप्त हो जाए तो आपकी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। पर उसका ये अहंकार समाप्त कैसे होगा? कितने छोटे हैं ये सब मेरे सामने, कितने तुच्छ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं इतना विशाल हूं पर मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अवश्य ही ये कोई बहुत सिद्ध महान ऋषि हैं। तभी तो शिव भक्ति में इतने लीन हैं कि आसपास की कोई भी वस्तु इन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रही है। ओम नमः शिवाय। यदि इनका मुझे आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा प्रभुत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। अभिवादन स्वीकार कीजिए महर्षि। ओम नमः शिवाय। अभिवादन स्वीकार कीजिए महर्षि। कितना मनोहर है ये सब, ये धरती, ये आकाश। इन्हीं सब से तो मेरी सुंदरता भी है। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बताएं, आपके सम्मान में मैं क्या कर सकता हूं? ऋषि अगस्त्य। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। पर्वत श्रेष्ठ, जब तक लौटकर नहीं आता हूं, आप ऐसे ही रहिएगा, दंडवत प्रणाम की मुद्रा में। यही मेरा उचित सम्मान होगा। जो आज्ञा महर्षि।
महर्षि अगस्त्य ने उस दिन के बाद फिर कभी विद्यांचल पार नहीं किया। वो वहीं दक्षिण में ही बस गए। पर उनकी असीमित शक्ति का प्रमाण देता है विद्यांचल पर्वत। आज भी उनकी लौटने की प्रतीक्षा में वैसे ही है, दंडवत मुद्रा में भूमि पर लेटा हुआ। पर आज वो अभिमान से रहित है और सृष्टि के विकास में अपना योगदान दे रहा है। यह तो सचमुच बहुत महान ऋषि है। इनके दर्शन करना तो सौभाग्य की बात होगी। इतना अधीर मत हो गरुड़। अभी तक उनके व्यक्तित्व के एक ही पक्ष के बारे में जाना है तुमने, पर महर्षि अगस्त्य के व्यक्तित्व में बहुत कुछ ऐसा है जो सतह से नहीं दिखाई देता। उनके बारे में जानने के लिए गहराई में उतरना होगा। तेरे पिता महर्षि कश्यप बहुत शांत है। उन्हें देखते ही शीतलता का अनुभव होता है, किंतु वहीं दुर्वासा ऋषि, जिन्हें देखते ही क्रोध की अग्नि का अनुभव होता है, किंतु महर्षि अगस्त्य इन दोनों से भी विकट है। उनका व्यवहार अप्रत्याशित होता है। वो कब क्या करेंगे, किस पर प्रसन्न होंगे, किस पर क्रोधित होंगे और किसको अपना वरदान देंगे और किसको अपना श्राप, इसका अनुमान लगाना असंभव है। पिताजी और दुर्वासा ऋषि के सामने तो सावधान रहा जा सकता है, पर जिनकी प्रतिक्रिया का कोई अनुमान न लगा पाए, तो उनके सामने कोई कैसे व्यवहार करे? यही भूल उन दोनों ने भी की थी। आतापी वातापी के साथ क्या हुआ था, स्मरण है ना दीदी? ये कथा तो हमने भी नहीं सुनी माँ, बताइए ना, कौन थे आतापी वतापी? आतापी वतापी दो राक्षस थे। दोनों ने संसार में अपना आतंक मचाया हुआ था। एक दिन एक व्यापारी अपने घर लौट रहा था। उसे देख आतापी वितापी ने अपना रूप बदला और मायावी शक्ति से उस व्यापारी के साथ छल किया। फिर आतापी ने बोला, लगता है आप बहुत दूर से आ रहे हैं। मैं इस बकरे को खाने ही जा रहा था, वो तो शिव की कृपा से आपके साथ भेंट हो गई। आपको खाना खाने बिना नहीं जाने दूंगा मैं यहां से। मेरी कुटिया निकट ही है, आप आइए मेरे साथ। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था आपने। ये आपके लिए छोटी सी भेंट। बकरा बड़ा था, भोजन स्वादिष्ट, और भेंट ये इतनी छोटी सी। वातापी, समय हो गया। वातापी, ये तो विचित्र माया है। पर माँ, महर्षि अगस्त्य की कथा का इनके साथ क्या संबंध है? एक दिन महर्षि अगस्त्य भी उसी मार्ग से जा रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी आतापी वातापी की दृष्टि उन पर पड़ी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल भर में उनके मन में लोभ और जीवा में पानी आ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आतापी वातापी आज महाभोज का आनंद उठाएंगे। ये ढोल सब पेट फाड़ेंगे और स्वाद से खा जाएंगे। लगता है बहुत दूर से आए हैं ऋषिवर। देखिए, बिन भोजन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। निकट ही मेरी कुटिया है, तो आइए। जीर्णाम जीर्णाम वातापी जीर्णाम। वातापी, वातापी, समय हो गया।
वातापी, समय हो गया। वातापी बाहर निकल। क्या किया है तूने मेरे भाई के साथ ऋषि? बता तूने क्या किया है? कहाँ है मेरा भाई? तुम्हारा भाई? मैंने कहा था, तुमने सुना नहीं? जीर्णाम जीर्णाम वातापी जीर्णाम। इस मंत्र के उच्चारण से भारी से भारी भोजन पचा सकते हैं। तुझे इसका दंड मिलेगा। यदि अगस्त ऋषि इतने ही अप्रत्याशित हैं कि कब क्या करते हैं कहा नहीं जा सकता, तो क्या वो गरुड़ से प्रसन्न होकर इसे अपनी इच्छा से नोनी का साग देंगे? ये कार्य कठिन है, परंतु असंभव नहीं। महारानी, नोनी का साग मैं ले आऊंगा, तो भी समय से पहले। तुझे लाना ही होगा गरुड़। मेरे पुत्रों के प्राण आधर में है। अवश्य लाऊंगा महारानी, फिर चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। आज्ञा दीजिए। मैं गरुड़ के असफल होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे स्वयं ही ये निश्चित करना होगा कि इनसे कोई चूक हो जाए और ये जीवित पुत्रिका के व्रत विफल हो जाए। पर कैसे करूं ये? कैसे? सूर्यदेव अस्त होने ही वाले हैं, मुझे शीघ्रता करनी होगी। यमदूत यहाँ? क्या देख रहा है गरुड़? क्या हुआ? बोल। पता नहीं मां, विचित्र सा भय लग रहा है। मैं जानता हूं मैंने क्रोध में आकर अपने भाइयों को कहा था, यदि उन्होंने आप पर अत्याचार किया तो मैं उन्हें ऐसी अवस्था में पहुंचा दूंगा कि वो ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करेंगे। और आज जब सच में उनके प्राण संकट में है तो बोले गए शब्द धनुष से छूटे तीर की तरह होते हैं गरुड़। चाहकर भी उन्हें वापस नहीं लौटाया जा सकता। पर इस समय तो इन नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दे। अभी जो कार्य करना है उस पर ध्यान दे। सच कहूं तो इस आपदा में भी एक वरदान मिला है तुझे। हाँ गरुड़, महर्षि अगस्त्य से भेंट का अवसर किसी सौभाग्य से कम नहीं है। जब वो तेरे सामने आए ना, तो तू उन्हें दंडवत प्रणाम करना। तब तक भूमि से मत उठना जब तक वो तुझे आशीर्वाद ना दे दे। यदि उन जैसे महान ऋषि का वरद हस्त तेरे सर पर होगा तो तेरे भाइयों के साथ कोई अहित नहीं होगा। गहरी श्वास ले गरुड़, अन्य सभी चिंताओं को अपने मस्तिष्क से निकाल दे।
अपने मन को विचार शून्य कर ले। केवल वर्तमान में जो कार्य करना है ना, उस पर ध्यान केंद्रित कर। आज्ञा दीजिए मां। हे नारायण, इसे सफल बनाइए। मेरी समझ के अनुसार आश्रम होना तो यही चाहिए, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ना आश्रम दिख रहा है और ना ही महर्षि और उनके शिष्य। कहीं मैं किसी और स्थान पर तो नहीं आ गया? ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। पूर्ण विश्वास के साथ से तो ही कह सकता, परंतु मुझे यहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। यदि आप सब महर्षि अगस्त्य की साधना शक्ति के साक्षी रहे हैं, तो कृपया मुझे भी उनकी आभा का दर्शन करवाइए। कोई संकेत दीजिए मुझे। इसका अर्थ यह है कि मैं सही स्थान पर हूं। अब बस महर्षि के दर्शन प्राप्त हो जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महर्षि अगस्त्य से भेंट का अवसर किसी सौभाग्य से कम नहीं है। जब वो तेरे सामने आए ना, तो तू उन्हें दंडवत प्रणाम करना। तब तक भूमि से मत उठना जब तक वो तुझे आशीर्वाद ना दे दे। प्रणाम महर्षि। उठो बालक। क्षमा कीजिए, परंतु जब तक आप अपना हाथ मेरे शीश पर आशीर्वाद के रूप में नहीं रख देते, मैं नहीं उठूंगा। इस दासी ने तुझ पर हाथ उठाया कद्रू, और तुमने इसको तन तक नहीं दिया।
ऐसे नियंत्रित करी तुम इस विंता और उसके पुत्र को। मैं मानती हूँ कद्रू कि क्रोध ना करके तुम अपनी जीवित पुत्रिका के व्रत को व्यर्थ नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारे पास ये अंतिम उपाय है अपने पुत्रों के प्राण बचाने का। पर यदि तुम इन दोनों को उनकी मर्यादा नहीं सिखाओगी तो देखना कद्रू, ये दासी एक दिन तुम्हारे शीश पर बैठकर राज करेगी और तुम सिर्फ चुपचाप देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाओगी। ये स्वयं तुम्हें थप्पड़ मार सकती है। तो कल्पना करो कि भविष्य में वो अपने विशाल विकट पक्षी से क्या क्या करवाएगी। तुम हंस रही हो कद्रू? स्वर्ग में तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती होगी ना दीदी? तुम्हें स्वप्न देखने की इतनी लत लग चुकी है कि तुम दिन में भी स्वप्न देखने लगी हो। एक तो दिवा स्वप्न, ऊपर से इतना आनंददायक। हंसू नहीं तो क्या करूं? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये तप्पू विंता, जिसका हर दूसरा शब्द क्षमा कर दीजिए से प्रारंभ होता है, वो कभी मेरे सामने शीश उठाकर राज भी कर पाएगी। वो मेरे समक्ष एक चींटी के समान है। जैसे एक चींटी अपने भार से सहस्त्र गुना अधिक भार उठाकर चलती है, वैसे ये भी कभी अपराध बोध का, कभी अपने वचन का, कभी अपनी अच्छाई का और कभी दया का बोझ उठाकर शीश पर लाद कर चलती है। कि मेरे सामने अपना स्वर उठाए, असंभव है। ये असंभव। सही कहा तुमने कद्रू। ये विंता एक चींटी जैसी ही है, पर किसी चींटी को सताना, उसे मारना, ये बहुत बड़ा महापाप होता है, जिसका तुम्हें आभास भी नहीं है कद्रू। कद्रू, कद्रू बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा उपाय देने के लिए। अब देखना कद्रू, ये छोटी सी चींटी ही तुम्हारे इतने बड़े व्रत को कैसे भंग करती है। बड़े ही हठी बालक हो तुम। आपसे हट करने की धृष्टता तो मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। ये तो मेरी माँ की आज्ञा है गुरुदेव। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन गुरु के आगे त्रिदेव भी सम्मान से शीश झुकाते हैं, तुम उन्हीं गुरु की आज्ञा से अधिक अपनी मां की आज्ञा को महत्व दे रहे हो। श्री गंगा जी के समान कोई और तीर्थ नहीं, श्री विष्णु के समान कोई और प्रभु नहीं, शिव के समान कोई पूज्य नहीं और मां के समान कोई और गुरु नहीं। आप मेरे समान यह है गुरुदेव, परंतु संसार में मां का स्थान कोई और कैसे ले सकता है भला? आप ही बताइए। तुम्हारी मां ने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है गरुड़। कल्याण हो गरुड़। महर्षि, आप मुझे पहचानते हैं? मेरी माँ ने बताया था आप सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, परंतु स्वयं आपकी महानता का अनुभव करना अद्भुत है मेरे लिए। आप कैसे? जीवित पुत्री का व्रत के लिए नौनी का साग लेने आए हो ना? ये रहा।
ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि, महर्षि, सही टोकरी पहचान लो और नोनी का साग लेकर जाओ। राहु, ये नाग का बिल देख रहे हो, इसमें हाथ डालो। माँ, अब मैंने क्या किया? मुझे किस दोष का दंड दे रही हैं आप? दोष, दंड? क्या कह रहे हो तुम? माँ, ये दंड ही तो है। मैं नागों के बिल में हाथ डालूंगा तो नाग डस लेंगे मुझे। नाग डसने के लिए बिल में भी तो होने चाहिए ना राहु। वो महल में है, अपने अर्धमृत्यु भाइयों की सेवा कर रहे हैं, समझे? ओह हाँ, पर फिर ये सब क्यों? चींटियां चाहिए मुझे। हाँ, मुझे तो लगा था गोबर उठाने से अधिक विचित्र कार्य और कुछ नहीं है, पर आपने तो उससे भी अधिक विचित्र कार्य दे दिया मुझे। माँ, चींटियां क्यों चाहिए आपको? बकवास मत करो, व्यर्थ के प्रश्न पूछकर समय मत नष्ट करो। जो कह रही हूं करो, हाथ डालो। आप कह रही हैं तो, पर माँ, छी, माँ, चींटियां कैसे चल रही है मेरे तन पर? माँ, ये चींटियां तो काट रही हैं। यही तो उनकी सुंदरता है, किसी भी सतह पर चलने लगती है, बिना किसी स्वर के और बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए। चुपचाप शीघ्र करो राहु। पकड़ो, अब चलो। ये कैसा खेल है? महर्षि ने तो पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। ये अंतिम अवसर है गुरु। यदि तुमने इस बार चूक कर दी तो तुम्हें नोनी का साग लिए बिना ही लौटना होगा। माता कद्रू के कक्ष में एक गुड़ का टुकड़ा क्यों फेंका है माँ ने? राहु, पकड़ो इसे ध्यान से। अच्छा, अब समझा। विमाता कद्रू इस चटाई पर लेटेंगे और उनके भार से दबकर सारी चींटियां अवश्य मर जाएंगी और उन्हें जीव हत्या का महापाप लगेगा और उनका व्रत भंग हो जाएगा। वाह माँ वाह। नहीं राहु, इतनी शीघ्र प्रसन्न मत हो। इस कार्य को सफलता तब मिलेगी
जब कद्रू वृंदा से दूर रहेंगे और ये कार्य तुम करोगे। अवश्य मां। जाओ। सूर्यदेव भी अब किसी भी क्षण अस्त हो जाएंगे। क्या करूं मैं? गहरी श्वास ले गरुड़। अन्य सभी चिंताओं को अपने मस्तिष्क से निकाल दे। केवल वर्तमान में जो कार्य करना है ना, उस पर ध्यान केंद्रित कर। क्षमा करें गुरुदेव, मैं समझ गया। जब तक आप मुझे सिखाएंगे नहीं, मैं सही टोकरी चुनने में असमर्थ हूं। अच्छा शिष्य बनने के लिए उस व्यक्ति को सबसे पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि उसे इस विषय का ज्ञान नहीं है और उसे सीखने की आवश्यकता है। व्यक्ति में विनय का गुण हो तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब तुमने अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लिया है, तो मैं तुम्हें वो सभी विद्याएं जिनका ज्ञान मुझे है, वो सब अवश्य तुम्हें सिखाऊंगा। किंतु अभी ये लो, ये नौनी का साग अपनी मां के लिए ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसी। तुम गुरु से तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि तुम गुरु दक्षिणा न चुका दो। मैं जानती हूं आज तुम सब बहुत कष्ट में हो। जीवन के लिए इतना संघर्ष करना होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा तुम सबने। और इस संघर्ष में इतनी आसानी पीड़ा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की होगी। किंतु स्मरण रहे, तुम सबने कद्रू की गर्भ से जन्म लिया है। इस सृष्टि में आने का एक ही उद्देश्य है तुम सबका, त्रिलोक पर शासन करना। तुम सब हार नहीं मान सकते। नहीं, अपने आंतरिक बल को संचित करो मेरे पुत्रों, संचित करो। शीघ्र ही मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, तुम सब फिर से जी उठोगे। बस तब तक के लिए। कद्रू, ये सब तुम्हें सुन नहीं सकते। पर क्यों दीदी? जब डिम्बे थे तब तो सुन लेते थे ना। फिर अब मेरा स्वर इन तक क्यों नहीं पहुंचेगा? हाँ, मैं जानती हूं अभी ये केवल मुझे उत्तर नहीं दे रहे, किंतु मुझे पूरा विश्वास है ये सब मुझे सुन पा रहे होंगे। कद्रू, तुम्हारे मन में जो बवंडर उमड़ रहा है उसका अनुमान है मुझे, पर यदि तुम पीड़ा में इस तरह डूब जाओगी तो तुम्हारे पुत्र को स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो उपाय है, तुम्हारा व्रत कैसे कर पाओगी? पूरे दिन से तुम कितना थक गई हो, तुम्हें आभास भी है नहीं ना? और कल तुम्हें
ब्राह्मणों का भोज का आयोजन भी तो करना है। अब चलो चलो कद्रू, विश्राम करो। माँ, मैं जानता हूं आपका मन विचलित है, पर माँ, तन को नींद की आवश्यकता होती है। अभी आपका व्रत समाप्त नहीं हुआ, कल आपको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। जी माँ, अपने लिए ना सही, हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए स्वयं के ऊपर इतना अत्याचार मत कीजिए माँ। चलिए तनिक विश्राम कर लीजिए। चलिए माँ। आप जैसे महान सर्वज्ञाता महर्षि को भला मैं क्या दे सकता हूँ? कुछ अधिक नहीं, बस वो दे दो जो एक पक्षी को सबसे अधिक प्रिय होता है। एक पक्षी को सबसे अधिक प्रिय तो उसके पंख होते हैं। जैसे ही कद्रू इस आसन पर विश्राम करेगी, उसके भार से अनेक चींटियां मर जाएंगी और जीवित हत्या के दोष में उसके जीवित पुत्रिका का व्रत टूट जाएगा। क्षमा करें महर्षि, परंतु आपकी इस आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हूं। मुझे लगा था तुम में इतने संस्कार तो अवश्य होंगे कि तुम अपने गुरु का सम्मान करोगे, अपने कर्तव्यों का पालन करोगे और अपने वचन को पूरा करोगे, पर तुमने मुझे निराश किया है गरुड़। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था कि मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहता। मेरा तात्पर्य तो बस ये है कि मैं चाहकर भी आपको दक्षिणा नहीं दे पाऊंगा। मेरे ये पंख बहुत शक्तिशाली है गुरुदेव। कोई भी साधारण तलवार इन्हें काट नहीं सकती। ये कोई साधारण तलवार नहीं है गरुड़। जहां इच्छा होती है वहां साधन अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं गरुड़। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके सामने इस तलवार की धार हार जाए। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।